13 का सॉल्यूशन। कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इक्वल अपने को लाना है कितना, साइन 4x साइन 8x, ये अपने को लाना है। तो देखो सॉल्व करते हैं LHS को। देखो अपने को दिख रहा है डायरेक्ट क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x का मीनिंग अगर देखें तो इसको देखा जाए तो ये कैसे है, कोस 2x का होल स्क्वायर ऐसे ही है, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है इसका होल स्क्वायर को। क्लियर है? तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी, a माइनस, तो a प्लस बी का मतलब a कितना है कोस 2x है, प्लस b कितना है कोस 6x है, ब्रैकेट कोस a माइनस कोस या a माइनस बी, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करें हम, वापस से आप दिमाग लगाओगे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है किसका, कोस a प्लस कोस b का, कोस a प्लस कोस b का। तो आप फॉर्मूला लिखोगे साथ में, तो क्या हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन 2, यही होता है फॉर्मूला। तो लगा दो 2 कोस a प्लस बी 2x प्लस 6x अपॉन 2 कोस 2x माइनस 6x अपॉन कितना हो गया, इसमें लगा दिया कोस ए माइनस कोस बी। तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कोस, देखो फॉर्मूला क्या है कोस ए माइनस कोस बी। देखो प्लस वाले में तो क्या होता है, प्लस वाले में क्या होता है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो पूरा कोस में आएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो कोस क्या जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन, अगर बीच में माइनस का साइन है तो पूरा साइन में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस और बाहर आएगा तो क्या जाएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे, देखो मल्टीप्लाई में है ये, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में -2 साइन x प्लस वाई कितना है 2x प्लस 6x अपॉन 2, फिर क्या आ जाएगा साइन x माइनस वाई यानी 2x माइनस 6x अपॉन, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला लगाया अपन ने अभी तक बस। इससे कैसे लिख सकते हैं कोस 6 और 2 8 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया 4x, कोस 2 माइनस 6x कितना हो गया माइनस 4x अपॉन 2 का मतलब माइनस 2x। देखो कैसे लिखेंगे कोस माइनस 2x, ऐसा लिखेंगे अपन यहाँ पे, लेकिन अपने को पता है कि कोस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है, माइनस अगर अंदर है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल कितना आएगा कोस 2x आएगा, समझ गए बात? इसके बाद में माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई में है -2, इसको ऐड करते ही कितना आ गया 6 to 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x आ गया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे किस प्रकार से आएगा माइनस के 4x अपॉन 2 मतलब -2x आ गया। अब अपने को बताया है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस बाहर आ जाता है, तो जैसे ये माइनस बाहर आएगा तो इसे कैसे लिखेंगे अपन, देखो इनटू माइनस का साइन 2x, ऐसे तो आएगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर तो माइनस का साइन 2x आ गया यहाँ तक। अब देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सारे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आने के बाद में क्या करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे आने के बाद में आप लोग करोगे एंगल को एक जगह करोगे, सेम एंगल है उसको एक जगह कर लो। तो देखो यहाँ पे भी एंगल 4x, यहाँ पे भी एंगल एक जगह कर लो, इनको मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कोस 4x और साइन 4x इंटू 2, ये वाला 2 आ गया। देखो यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ पे 2x है, तो इधर लिख लेते हैं साइन 2x इंटू कोस, और लिख सकते हैं जैसे मान लो 4 इंटू 3 इंटू 2 है, तो आप सही से ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 3, एक ही तो बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला देखो बन जाएगा किसका, साइन 2 थीटा का बन जाएगा क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर इस टाइप से है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, और इस टाइप से तो ऐसे ओपन कर सकते हो, बात है कि है 2 साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो ये तो पहले से है 2 साइन थीटा कोस थीटा, पहले से इस फॉर्म में है, लेकिन ये देखो आगे बैठा है ये कोस, तो इस कोस को पीछे बिठा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। तो आप इसे लिख सकते हो कैसे,
लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में है तो आप इसे पहले लिख लो साइन 4x कोस 4x। डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 4x यहाँ पे एंगल सेम है, ये वाला सेम है, तो इनको लिखना है तो पहले साइन को बिठा लो फिर कोस को बिठा लो। क्लियर है? अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे इसको लिख लो आप कितना साइन 2 थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे 4x है, यही तो है यहाँ पे 4x हो गया इनटू बाद में 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 2x है, यही तो है थीटा। अब आप इसके मल्टीप्लाई कर दो तो साइन कितना हो गया 8x हो गया, साइन कितना हो गया 4x हो गया। तो बताओ वही लाना था क्या? इसे आप थोड़ा सा और सही से लिख सकते हो, साइन 4x पहले लिख लो, साइन 8x बाद में लिख लो। तो देखो LHS लेके चले थे अपने को, RHS मिल गया, तो आप लिख सकते हो क्या LHS इक्वल RHS, यानी इसके इक्वल या इसके इक्वल ये लेके चले थे अपने, इसके इक्वल ये आ गया तो प्रूव हो गया ये इसके इक्वल ये। क्लियर है? देखो cot 4x ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल cot x ब्रैकेट साइन 5x माइनस साइन 3x। तो देखो प्रूव करते हैं, इसके इक्वल अपने को ये लाना है, इसके इक्वल ये लाना है, तो देखो कैसे लेकर आएंगे अपन, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड अपन लेके चल रहे हैं, कौन सी cot 4x ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x। तो देखो सोल्व करता है, तो बताओ कैसे सोल्व करें। तो आप खुद देखा करो, यहाँ पे अपन कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? देखो लगा सकते हैं, कौन सा साइन A प्लस साइन B लगा सकते हैं। साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2, यही होता है। तो लगा दो यहाँ से, आपको लिखना है जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो यूज कर रहे हो 2 साइन। अच्छा देखो ये तो cot 4x तो पहले से है ही, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 2 साइन A प्लस B, ये इसको A माना है इसको B माना अपन ने, तो A प्लस B कितना हो गया 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस A माइनस B यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2, इतना काम हो गया। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसे। अब cot 4x को अपन है ना वैसे लिख लेता है, कैसे, इसका कौन सा फेस है फेमस चेहरा, कौन सा इसका cos x अपॉन साइन x वाला, यही है फेमस 1/10 तो अपन कभी कभी लिखता है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, अब एंगल 4x है तो 4x ही आएगा, cos 4x अपॉन इतना काम हो गया इनटू 2 साइन 5 3 कितने हो गए 8x अपॉन 2 का मतलब 5x माइनस 2x यानी 2x हो गया, 2x अपॉन 2 का मतलब x, कितना हो गया। सभी किस में है मल्टीप्लाई में है, सही है, कोई भी साइन इधर का इसका मल्टीप्लाई है। देखो ये नीचे है ये ऊपर है, कैंसिल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो जैसे इसको सोल्व किया तो कितना आ गया अपने पास 2 cos 4x और कितना cos x, ये आ गया। अब इसके आगे तो क्या करें अपन, इसके आगे अगर आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे कौन सा 2 cos A cos B वाला, तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से इसको देखोगे तो इसको तो ये इसको सोल्व करने पे तो अपने को क्या मिलेगा cos की फॉर्म में मिलेगा, जो भी आएगा वो फॉर्मूला क्या बताया मैंने cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos में ही आएगा। अपने को चाहिए ये कि यहाँ पे कोट चाहिए यहाँ पे साइन चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से तो नहीं मिल सकता, फिर नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, थोड़ा सा इधर वाले को सोल्व कर ले, थोड़ा सा इधर वाले को सोल्व कर ले, अगर बाद में दोनों इक्वल आता है इसका मतलब प्रूव हो गया अपना क्वेश्चन, ऐसा कर सकते हैं। तो चलो यहाँ तक इसको सोल्व कर लिया,
अब अपन सोल्व करते हैं, यहाँ तक रुक गए अपन, इसके बाद में नहीं पता अपने को क्या आएगा, तो चलो फिर थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो अपन लेके चलते हैं क्या, RHS लेके चलते हैं। RHS में कोटक्स ब्रैकेट साइन 5x माइनस साइन 3x। देखो बिल्कुल आसान काम है, ओनली और ओनली फॉर्मूला लगाया अपने यहाँ पे, सही है। अब फॉर्मूला आपको याद है तो रख दोगे, वरना बैठे बैठे देख लोगे। देखो कोटक्स को लिख सकता हूँ मैं क्या, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख लिया। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया कौन सा, साइन ए माइनस साइन बी। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, जाओ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस आएगा पहले, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो लगा दो 2 कोस ए प्लस बी 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन ए माइनस बी 5x माइनस 3x अपॉन, क्लियर है यहाँ तक। देखो कोस x अपॉन साइन x इंटू 2 कोस 8x अपॉन 2 4x साइन 2x हो गया, 2x अपॉन 2 का मतलब देखो साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, कितना है यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, थोड़ा सही से लिख लेते हैं उस टाइप से। कोस 4x को पहले लिख देता हूँ, कोस x को बाद में लिखता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो देखो ये साइड LHS को सोल्व किया था ये मिला था, RHS को सोल्व किया ये मिला, दोनों इक्वल आ रहा है, तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, दोनों साइड इक्वल है। हेंस इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि ये है ना इसके इक्वल है। क्लियर है बात, तो सोल्व कर सकते हो गया। देखो सिंपल अपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया है और कोट को ना ऐसे लिखा है बस, और कुछ नहीं किया अपन ने इसमें। तो कर सकते हो, ये कर लोगे, उतारने की आवश्यकता है क्या। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना, बताओ। 16 वाला नहीं हुआ आपसे, 16 वाला 14, चलो पहले 14 देख लो। क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल 4 कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये है। तो देखो सोल्व करते हैं इसे। तो बताओ कैसे सोल्व करें, पहले तो इसका LHS पार्ट अपने को लेके चलना पड़ेगा। बताओ कैसे सोल्व करें, बताओ क्या करें यहाँ पे। बताओ कैसे सोल्व करें। देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा है यहाँ पे, कैसे कि इसमें नहीं लग रहा है साइन ए प्लस, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया पहले, इसका नहीं लग रहा है फॉर्मूला। इस अकेले में देखे तो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 साइन ए साइन का फॉर्मूला थोड़ी होता है, 2 साइन का तो होता नहीं है अपने पास कोई फॉर्मूला। तो ऐसा कर लेके अपन, देखो इसको पास में बिठा देते हैं, बिठा सकता है ना, प्लस में ही तो है। तो आप क्या लिखोगे, साइन 2x प्लस कितना लिखोगे, साइन 6x, लिख लिया, इतना काम कर लिया। प्लस क्या हो गया, 2 साइन, ऐसा लिख सकता है। इसको इधर बिठा दिया, इसको इधर बिठा दिया, बिठा सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा लग रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2। तो लगाओ 2 साइन ए प्लस बी कौन हो गया, 2x प्लस 6x अपॉन 2 कोस 2x माइनस 6x अपॉन 2। आगे है ना, इसका अपने को पता नहीं है, फॉर्मूला लग रहा नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा कैसा लिख लो, लिख लिया यहाँ पे। देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 साइन 6 to 8 अपॉन 2 4x कोस, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 4x अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया, माइनस के कोस माइनस के, ये आ गया 4x अपॉन 2। इसका मतलब कोस कितना हो गया, माइनस का 2x। बताओ कोस के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोस, समझ गए बात को। तो यहाँ से आ गया कोस 2x आ गया, प्लस कितना आ गया 2 साइन 4x। अब इतना काम कर लिया, अब क्या करें, आप खुद सोचो, देखें क्या करें, बताओ जल्दी बताओ। कॉमन मिल रहा है ना अपने को, यहाँ पे दिख रहा है कॉमन,
अरे देखो ये भाई साहब देखो इधर बैठे 2 sin 4x, ये इधर बैठे। अब एक जगह दो जगह थोड़ी बैठ सकता है, इसका मतलब ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है तो इसको बाहर निकालो फिर। समझ गए बात? तो इसको निकालो बाहर, ये रहा तो निकालो बाहर, तो क्या आ जाएगा 2 sin 4x। यहाँ से बच गया कितना, cos 2x बच गया। बताओ यहाँ पे कितना बच गया, पूरा पूरा बाहर जाता तो 1 बचता है। अब देखो, अच्छा एक फॉर्मूला बताओ, देखिए 1 + cos 2x का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। वापस से देख लो, अपने पास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² - 1। cos 2x का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin² x। पहले cos का फॉर्मूला तो पहले cos बैठेगा, cos नहीं है तो फिर sin बाद में बैठेगा। समझ गए? ऐसे मैंने बताया था। अब यहाँ से मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले ऐसे तो काम आते कम, इस फॉर्मेट में तो कम काम में आता है। काम कैसे आते हैं ज़्यादा, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 1 + क्या हो गया cos 2x, कितना हो गया 2 cos² हो गया। इसको इधर भेजते ही 1 + हो गया ना, या cos 2x + 1 मान लो या 1 + cos 2x मान लो, एक ही बात है। और इसको तो भेज दो इधर, इसको इधर भेज दो तो कितना आ गया, इसको इधर भेजेंगे तो 1 - cos 2x हो गया, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो गया 2 sin² हो गया। तो इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं ये फॉर्मूले। क्लियर है? तो आपको ना इसी फॉर्मेट में याद होने चाहिए, ऐसे तो याद होनी चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए डायरेक्ट। प्लस आ गया, प्लस कौन बनेगा, cos। होशियार है ना ये तो, ये बड़ा बड़ा आदमी, इसको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस आता है, कौन आएगा वहाँ पे, साइन। तो 1 + cos 2x क्या आ गया 2 cos², और 1 - cos 2x 2 sin²। तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे। अब डायरेक्ट ध्यान रखोगे तो ऐसे समझो ये भी एक फॉर्मूला ही है अपने पास, सही है। तो डायरेक्ट ध्यान रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 + cos 2x बन रहा है, ये 1 + cos 2x या cos 2x + 1 एक ही बात है। तो 1 + cos 2x हम जानते हैं कितना हो गया, 1 + cos 2x कितना हो गया 2 cos² x। तो रख दो यहाँ पे 2 sin 4x × 2 cos² x। 2 मल्टीप्लाई में सारे, तो 2 कितने हो गए 4 हो गए। पहले देखो नाम क्या रहा है वहाँ पे cos² आ रहा है, तो पहले cos² को बिठा लेता है और फिर किसको बिठा लो, साइन को बिठा लो। कैसे बिठा सकता है, तो ये क्या मिल गया अपने को, RHS मिल गया। तो आप लिख सकते हो LHS = RHS, हैंस प्रूव दैट, किसके इक्वल ये आ गया। क्लियर है? तो आप लोगों ने पहले कर लिया था क्या, हाँ सर बोल रहे थे, अभी तो 14 वाला कर लिया था। कैसे किया फिर, यहाँ पे पता था क्या है, चलो उतारना चाहते हो क्या, कर लोगे। देखो क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा था ना दिमाग सोचा करो कि हाँ अपन यहाँ इन दोनों में तो डायरेक्ट लग रहा ही नहीं है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया ना बीच में, ये दिक्कत कर रहा है अपने। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो डायरेक्ट लगा देते साइन है साइन भी वाला, लेकिन ये 2 दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तो इसको ले लो फिर, तो इन दोनों को पहले पास में ले लेंगे, इसको बाद में डालेंगे। यहाँ तक तो कर ही लोगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको ध्यान रखना फॉर्मूला 1 + cos 2x का लगा दो, तो ये बस आ गया आंसर। अरे नहीं आया तो उतार ही लेना है ना, वो नहीं है फिर बाद में बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं था और आया ही नहीं हमें तो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सा बताना है इसके बाद में, नेक्स्ट एक बार देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 18 वाला बता देता हूँ। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, 16, 17, 19 तक सेम पैटर्न है, चारों क्वेश्चन सेम है। तो एक इनमें से 18 बता देता हूँ मैं, देखो कौन सा बताऊँ फिर, 20। अरे पहले 18 तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 16 से लेके 19 तक तो तूने कर लिया, एक सभी ने कर लिया क्या, बताना है। चलो फिर आगे कौन सा बताए, 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या है, sin x - sin 3x डिवाइड बाई sin² x - cos² x, ये है। तो देखो क्या करें बताओ, कैसे शुरुआत करें। इसके इक्वल अपने को लाना है 2 sin x, बताओ कैसे शुरुआत करें। LHS लेके चलेंगे, बताओ कैसे शुरुआत करें, क्या करें। ऊपर तो फॉर्मूला लग रहा है तो पहले ऊपर तो लगाओ, फिर बाद में देखते हैं नीचे।
साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, या ऐसे समझ लो, हाँ साइन ए माइनस साइन बी का मतलब 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो 2 कोस ए प्लस बी, ए कौन एक्स है, बी कौन अपने पास 3x है, अपॉन 2 और साइन x माइनस 3x अपॉन डिवाइड बाई, एक बार आना इसे ऐसे कैसे रख दो, क्योंकि डायरेक्ट तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर नहीं होता कभी भी, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये नहीं होता है ना, होता है नहीं होता है। तो देखो यहां से कितना हो गया 4x अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया, तो 2 साइन कितना हो गया 2 कोस 2x हो गया इनटू, यहां से देखो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा साइन माइनस के 2x अपॉन 2, तो कितना हो गया साइन माइनस के x हो गया। बताओ साइन माइनस x को कैसे लिखेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई में है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना माइनस के साइन x, ले रहे यहाँ तक बात। अब देखो नीचे है ना, इसको अपना ना थोड़ा सा देखो सही तरीके से लिखता है, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है, कोस 2x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट तो रख नहीं सकता है, करे क्या फिर, इसको उस फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, अरे माइनस निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, जैसे माइनस निकालेंगे तो कोस 2x बन जाएगा, और कोस 2x से क्यों चाहिए अपने, क्योंकि कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो जाएगा फिर, तो आंसर आ जाएगा अपना। सही है, ऐसे रखोगे, ऐसे कैसे लिखते जाओगे तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, ये अपने पास, ये तो प्रूव नहीं कर पाएंगे अपन कभी। तो फिर अपन क्या करें, नीचे वाले में से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, अपने दिमाग में से आएगा कि हाँ ऐसा बना सकते हैं अपन, कोस 2x का फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं फॉर्मेट में। तो क्या करें अपन, माइनस जैसे कॉमन लेते हैं, देखो माइनस क्या करता है, जैसे बाहर आता है इसका मतलब अंदर वाले को बदल देता है, ये माइनस बाहर आते ही अंदर वाले चेंज, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसके तो लग जाएगा किसका, माइनस का, ऐसे लग जाएगा, और इसके किसका लग जाएगा, ये तो बात पता ही है, ये तो चाहे वापस भेज के देख लो, ये आना चाहिए। अब देखो मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट आपको पता है कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही तो है ये, सही है, तो थोड़ा सही से लिख लेते हैं कि अपना फॉर्मूला है उस टाइप से लिख लेते हैं कि कोस स्क्वायर माइनस, गलत तो नहीं लिखा है, आगे पीछे तो लिखा है, लिख सकता है। अब ये फॉर्मूला आपने बताया किसका होता है, कोस 2x का, तो यहाँ पे लिख लो 2 साइन 2x, माइनस आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में तो पहले लिख सकता है, कितना हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे कोस 2x है, कितनी हो जाएगी, कोस 2x हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 साइन x, वही चाहिए था अपने को, RHS आ गया, LHS इक्वल RHS। क्लियर है बात, समझ गए, उतारो। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसके इक्वल ये लाना अपने को, तो LHS इसका लेके चलते हैं अपन। तो देखो ये लेके चल रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करें बताओ, क्या करें अपन यहाँ पे, सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो कोस ए प्लस कोस भी लग रहा है, सही है, इसको बाद में और देख लेंगे, तो लगाओ पहले ऊपर वाले में लगा दो कोस ए प्लस कोस बी, तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2, कोस का फॉर्मूला है बीच में प्लस है पूरा कोस में आएगा, कोस का फॉर्मूला है बीच में माइनस है तो पूरा किस में आएगा, साइन में आएगा, तो लगा दो 2 कोस ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x हो गया क्या, 7x अपॉन 2 आ जाएगा, चलो एक बार बता देता हूँ, और क्या आ जाएगा कोस 4 माइनस 3 1 हो गया, 1 का मतलब x अपॉन 2 हो गया, प्लस कितना आ जाएगा आगे कोस 2x, नीचे भी ऐसा कैसा लगा लेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी अपने समस्या, क्या समस्या आ जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आगे लाना है कोड 3x, इतना छोटा सा आंसर चाहिए अपने को, और इसमें तो ना तो कोई फॉर्मूला लगेगा ना कोई और, लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, तो इसका मतलब समस्या आ गई है, तो क्या, चलो
तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे अपन, इसको पास में ले आता है ना। देखो समस्या आ जाती है, समस्या आ गई, इसका मतलब क्या करोगे, क्या ध्यान रखोगे कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बता दिया क्या मैंने, पहले सुना दिया क्या? हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, बस आंखों से आंसू मत बहाना, क्योंकि आंसू तो गंगाजल होता है। क्या होता है? तो हर मुश्किल का हल होता है, मतलब आपको हार नहीं माननी है कहने का मतलब। तो देखो करते हैं फिर सोल्व, इसको सोल्व करता है अपन। तो इन दोनों को पास में बिठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस कितना आ जाएगा, cos, ऐसा लिख लिया, क्योंकि देखते ही पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट तो देख सकते हो यहाँ, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, आप डायरेक्ट देख लेना। हाँ 2 cos a प्लस b मतलब 437/2, तो यहाँ पे तो आ रहा ही नहीं है, मतलब नहीं लगेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वापस से वही चेंज कर लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो कितना हो गया, sin 2x प्लस कितना हो गया यहाँ पे sin 3x हो गया। चलो इन दोनों में लगा देते हैं, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, तो क्या हो गया 2 cos a प्लस b का मतलब 4x प्लस 2x/2, और cos a माइनस b, a क्या है 4x माइनस 2x/, इसको ऐसा कैसा लिख लो, cos 3x डिवाइड बाई, नीचे वाले में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, तो लगा दो a प्लस b/2 sin a cos a माइनस b अपॉन, आगे क्या है sin 3x। अब देखो सॉल्व करो इसे, 2 cos, ये तो कितना हो गया 6, 4 to 6 मतलब 3x हो गया 2 से डिवाइड करते ही, और ये कितना हो गया 4x माइनस 2x यानी 2x/2 का मतलब x हो गया, प्लस आगे कितना है cos 3x डिवाइड बाई 2 sin कितना हो गया 3x हो गया, cos कितना हो गया x हो गया। समझ में आ गया कैसे? अब क्या करें बताओ, अब क्या करें? और थोड़ा सा ये देखा करो कि cos 3x यहाँ पे है, आप बताओ, आप या तो यहीं पे रह सकते हो या घर पे रह सकते हो, ऐसा थोड़ी है आप यहाँ पे भी और घर पे भी हो, एक जना दो जगह तो रह नहीं सकता। तो इसका मतलब गलत है, फिर तो कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसको बाहर निकाल लो, तो बाहर निकाल लो, देखो आ गया एक बार। देखो वैसे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, अच्छा नहीं कभी नहीं कर सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का साइन रह गया, मल्टीप्लाई होता तब कैंसिल कर सकते थे अपन। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, किसको बाहर निकालेंगे, cos 3x को बाहर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 cos x प्लस 1 आ गया डिवाइड बाई कितना आ गया यहाँ से क्या बाहर निकाले, देखो यहाँ पे बेटा sin 3x, यहाँ पे बेटा तो बाहर निकालो इसको, sin 3x आ गया, तो क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। अब बताओ क्या करें, कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, कटेगा तो पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से ही कटना चाहिए, फिर सेम टू सेम हो सकता है तभी कैंसिल हो सकता है, और पूरा ब्रैकेट है ना ऐसा कैसा नीचे होना चाहिए, तो है इसका मतलब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो सकता है। बचा क्या cos 3x अपॉन sin 3x, बताओ क्या होता है cos 3x अपॉन sin 3x, cot 3x, तो ये अपने को चाहिए था। आ गया RHS, इसका मतलब HH इक्वल RHS, प्रूव हो गया, क्लियर है। तो अपन ने सिंपल फॉर्मूला लगाया है। देखो क्वेश्चन नंबर, आप देखो पहले 22 आपको बाद में बताएंगे, आप देख लो पहले 24 देख लो एक बार पहले। 24 का क्या है, cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये अपना बुलाना है। तो देखो प्रूव करते हैं इसको, LHS पार्ट इसका लेके चलता है अपन, कितना है cos 4x। अब देखो cos 4x का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बताया, हर मुश्किल का क्या होता है, एक हल होता है। तो देखो सोल्व करेंगे फिर इसको अपन, कैसे करेंगे, देखो cos 4x है, तो 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2x, लिखने का तरीका देख लेना, यहाँ पे बस यही है एक, cos 2 × 2x, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो 4x हो गए।
इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ अपना, ऐसा लिखने से ये फायदा हो गया, इससे आप मान लो क्या अंदर बैठा है ना, ये थीटा है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब इसे थीटा मान लो, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का अपने को फॉर्मूला पता है, आता है फॉर्मूला। तो देखो अब फॉर्मूले हैं 4 cos के, लगाए कौन सा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, फॉर्मूले है 4, अब लगाए कौन सा, ये भी तो समस्या है। तो आप देखो अपने को लाना क्या है, ये प्रूव करना है अपने को, ये लाना है अपने को। तो इसमें देखो है क्या, पहले सबसे पहले क्या है, फिर क्या है बताओ। इन फॉर्मूले में से सबसे पहले 1 और माइनस कौन से में है, सेकंड वाले में है, इसका मतलब आप कौन सा यूज करोगे, सेकंड वाला। कौन सा यूज करोगे, बात को समझ गए। तो लगाओ फिर 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लगा देंगे अपन। अरे ऐसे यहाँ पे थीटा समझ लो तो ये हो गया ना, सही है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना, अब ये बताओ, 2x से तो रखेंगे, ये तो अपन समझने के लिए मान रहे हैं यहाँ पे, ये इतना काम हो गया, इक्वल आ गया 1 माइनस 2। बताओ यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लग रहा है क्या, देखो कैसे, मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होल स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकता है, साइन स्क्वायर एक्स को अपन ऐसा लिख सकता है क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर। वैसे मीनिंग इसका यही होता है, लिखने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में तो है, साइन 2x का क्या है, होल स्क्वायर। समझ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ साइन स्क्वायर 2x का मतलब साइन 2x का फॉर्मूला है, उसका होल स्क्वायर करना है, साइन 2x का होल स्क्वायर करना है अपने को यहाँ पे। तो आप लगाओ फिर फॉर्मूला, वापस से साइन 2x का लग रहा है क्या, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन वाला तो लगाना नहीं है क्योंकि टेन आंसर में है ही नहीं कहीं पे, तो बचा कौन सा फिर 2 साइन एक्स cos x, तो लगा दो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन एक्स cos x, ये तो अंदर ही लगाया, ऊपर कौन बैठे हैं 2 बैठे हैं ऊपर, तो लगाओ 1 माइनस 2। अब सभी किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इसका मतलब पावर हो जाएगी सभी की, अलग अलग पावर लग जाएगी क्या, होता है क्या ऐसा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन की पावर लेंगे अपन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो गया, एट साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर, आ गया क्या RHS, LHS लेके चले थे, RHS आ गया, LHS इक्वल RHS। क्लियर है बात, बताओ। इसके बाद लोग नेक्स्ट 25 cos 6 एक्स के इक्वल ये अपने को लाना है। तो देखो LHS अपन लेके चलते हैं, cos 6x, यहाँ पे क्या देखोगे आप, डायरेक्ट अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है cos 6 का, तो वापस से इसे ब्रेक करेंगे। तो देखो किस प्रकार से लिखोगे आप, cos, आप इसे लिखो इस टाइप से, कैसे लिखोगे, इस टाइप से, सही है। आप है ना ऐसे लिख के देख लेना, पहले 2 ले लो, फिर अंदर क्या ले लो 3x ले लो, ऐसे रख के देख लेना, अगर आंसर आ जाए तो उस हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं इस हिसाब से बता देता हूँ आप लोगों को। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे, सही है। इसको मान लो आप थीटा या cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा लगाओगे, पूरे के अंदर cos आ रहा है मतलब cos वाला लगाएंगे, ये वाला लगा के देख लेना, आंसर आ जाए तो फिर कर लेना, सही है। मैं इससे बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्या यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा सकता है, कौन सा, cos 3 थीटा का लगा सकते हैं, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, लिख सकते हैं ना, 3 × 2 6 हो गया ना, ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो फॉर्मूला किसका बन गया, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है। तो ये लगा दो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसके इक्वल 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी है, 2x है तो 2x रख दो, माइनस 3 cos 2x, इतना काम हो गया। अब क्या करें अपन, अब यहाँ पे देखो ये कितना है, cos 2x का होल क्यूब क्या, सही है। तो अपन यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगा ले,
वापस से लग रहा है, कोस टू एक्स का तो आता ही है अपने को फॉर्मूला, इस कोस टू एक्स का भी आता है, सेम ही तो है। तो यहाँ पे रखो आप कोस टू एक्स का फॉर्मूला। अब कोस टू एक्स का फॉर्मूला रखे कौन सा इनमें से बताओ? पूरा पूरा देखो यहाँ पे अपने को लाना है किसमें, कोस की फॉर्म में लाना है। तो कोस में कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? यही है, थर्ड वाला, यही है। तो कोस टू एक्स के कौन सा लगाओगे? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लगाओ 4 होल क्यूब लगा लेंगे इसका। तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 की पावर कितनी? 3 माइनस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिंपल एक्स ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x होता है, तब ऐसे लिखते हैं अपन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करें बताओ? कैसे सोल्व करें? अरे ज्यादा ही आ गई समस्या में, खतरनाक समस्या आ गई क्या? कैसे करें बताओ? इसको कैसे सोल्व करें? किससे? जोर से बोलो, जोर से। अरे गलत सही जो भी आता है वैसे बोलो तो सही। ओपन कर लें इसे। कैसे? a माइनस बी होल क्यूब, यही लग रहा है क्या फॉर्मूला? a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस, ये होता है। तो ये लगा लो यहाँ पे 4 a क्यूब। a क्यूब का मतलब इस पूरे का क्यूब करना है अपने को। तो टोटल का क्यूब करेंगे बताओ कितना आएगा? 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 8 cos स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? अरे 2 का क्यूब अलग अलग का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। कोस स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो कितनी हो गई? कोस की पावर 6 हो गई क्या? सभी की हो रही है, देख लो। देखे कोस की पावर कितनी हो गई? 6 हो गई। a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी कौन है? 1 है। ये a है, ये b है, तो 1 क्यूब का मतलब 1 माइनस 1 हो गया। माइनस 3a कितना है? 2 cos स्क्वायर है, अरे ये है a है, ये b है, इंटू b कितना है? 1 है, ब्रैकेट a माइनस बी। a कितना है? 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। आगे कितना है? माइनस, इसका तो ये अलग से ही है ना, माइनस आ जाएगा। इसको अंदर भेज दो आप। 3 2 6 cos स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस कितना हो गया? 3। यहाँ तक क्लियर है? इस 4 को अंदर भेज दो या फिर इसे एक बार और मल्टीप्लाई करवा लो। 4 8 cos की पावर 6 माइनस 1, 3 2 6, तो 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे मैं। 6 cos स्क्वायर हो गया, इसको अंदर भेजो तो 6 2 12 हो गया क्या? माइनस के कितने हो गए? 12 है। cos की पावर कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। माइनस अंदर जाएगा, इससे मिलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर प्लस 3। देखो 4 बाहर बैठा है, ये मिलेगा सभी से, अंदर जाएगा। कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई में जाएगा सभी के पास, तो करवा दो। 32 cos की पावर 6 माइनस 4, माइनस कितने हो गए? 48 cos की पावर 4 प्लस 24 cos स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 3। यहाँ तक क्लियर है? अरे आगे भी थोड़ी, इनसे थोड़ी होगा 4 मल्टीप्लाई, ये तो अलग से है। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से? पावर 6। अब देखो सेम परिवार सेम किस किस के हैं यहाँ पे पता है क्या? एक तो यार देखो cos स्क्वायर का परिवार ये रहा, ये इधर 6 है, ये 24 है, तो सेम परिवार वाले को मिला दो। तो देखो यहाँ से ये तो अलग ही है, पहला आ गया यहाँ से। इसके बाद में माइनस के 48 cos की पावर 4 ये आ गया। इनको सोल्व कर सकते हैं तो प्लस माइनस हो सकते हैं सेम परिवार वाले। तो 24 माइनस 6 कितने हो जाएंगे अपने पास? प्लस के 18 cos स्क्वायर और प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस 4 है, इसका मतलब कितना हो गया? ये RHS आ गया। तो LHS इक्वल RHS। क्लियर है? ऐसे सोल्व करना आप लोगों को।